और उसके साथ क्या क्या हुआ है। वेल तो उसी टाइम पर वो कार नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर किम अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करता है दोस्तों। जैसा कि आप देख ही सकते हो, उसके ब्यूटीफुल पंख निकल आते हैं और उसे जैसे तैसे करके ना योंग को बचा लेता है और फटाक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चर्च पहुंच जाता है। लेकिन लेट होने की वजह से चर्च बंद हो चुका था और वहीं एक आदमी रास्ते से गुजरते हुए योन की कार को देखकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है और उन दोनों को ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ सीनियर एंजल, जिसका नाम हो है, वो किम को एक जगह लाकर उसके सामने गॉड का मैसेज पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसने ह्यूमंस मैटर में इंटरफेयर किया है, जिसके लिए अब उसे एक पनिशमेंट मिलेगी। जहाँ पर किम को लग रहा होता है कि अब शायद वो धुआं बनकर हमेशा के लिए ही उड़ जाएगा, गॉड का फेवरेट एंजल नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर हो उसे वापस चर्च लेकर आते हैं, उसकी सजा सुनाते हुए कहते हैं कि उसे आज से 100 दिन तक ह्यूमन बनकर एक ह्यूमन को लव के बारे में बताना है, उसे लव फील करवाना है, प्यार क्या होता है उसे ये सिखाना है और उसके साथ ही उसके ट्रू लव को भी ढूंढना है। यही उसका टास्क था। जैसे ही अगर उसने ये टास्क 100 दिन में पूरा कर लिया तो उसे गॉड का स्पेशल एंजल बना दिया जाएगा। वेल तो किम ये सुनते काफी खुश हो जाता है और एक पेड़ के पत्ते पे उसे उस इंसान का एड्रेस भी मिल जाता है। जैसे ही यहाँ पर योंग को होश आता है, उसे पता लगता है कि पाक की डेथ हो गई है और उन्होंने ही योंग को अपना कॉर्निया भी डोनेट कर दिया है। ये जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि भाई एक ही तो इंसान था उसके पास जिसे कि वो अपना कहती थी और वो उसकी इतनी ज्यादा केयर भी करते थे और वो अब नहीं रहे हैं। वेल तो योंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन अब योंग ना सब कुछ देख सकती थी और वहीं किम भी एड्रेस ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है पाक की डेथ के बारे में। जैसे उसे मालूम चलता है तो उसे ये भी पता लगता है कि योंग ही वही लड़की है जिसके लिए गॉड ने उसे पनिशमेंट दी है और उसे ही उसे प्यार को फील करवाना है। उसे ये टास्क बहुत ज्यादा टफ लगने लग जाता है, क्योंकि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, किसी की भी नहीं सुनती है और इसीलिए वो फटाक से टास्क चेंज करने के लिए चर्च पहुंच जाता है। लेकिन वो तो उसे साफ साफ इनकार करते हुए कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने उस लड़की की जान बचाई है, इसीलिए तुम्हें अब उसके पास भेजा गया है। लेकिन अगर तुमने टास्क पूरा नहीं किया ना, हमेशा के लिए धुआं बनकर तुम गायब हो जाओगे। नेक्स्ट डे फिर यूमी योन को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर योन को चेक करके बताती है कि मेंटल ट्रॉमा की वजह से योन की हालत ना खराब हो गई है और इसीलिए योन को अच्छे से रेस्ट करना होगा, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन योन तो पाक अंकल के जाने की वजह से बहुत ज्यादा सैड होती है। यूमी भी फिर उसे समझाते हुए कहती है कि उसके पास मिस्टर पाक की आंखें हैं और इसीलिए वो हमेशा उसके साथ है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ हम गांग नाम के एक आदमी को फैंटेसिया फाउंडेशन में देखते हैं दोस्तों, जहां पर वो सभी डांसर को आकर बता रहा होता है कि वो उस कंपनी का नया आर्टिस्टिक डायरेक्टर है और इसलिए वो उसके डांस का पैटर्न चेंज करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों से एक ही पैटर्न चल रहा था और साथ ही मेन डांसर योंग होने वाली है। ये बात ना चोई को भी पता लग जाती है और वो गांग के ऊपर काफी गुस्सा होने लग जाती है, क्योंकि भाई मेन डांसर तो उसकी बेटी नीना जो थी। लेकिन कांग आना अपनी बात से पीछे नहीं हटता है और बोल देता है कि वो डायरेक्टर है तो सब कुछ अपने हिसाब से ही काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ योंग अपने नए सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू लेती है, जहाँ पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता है और वहाँ पर किम भी पहुंचा हुआ होता है और बहुत सारे फैमिली इशू देकर जॉब लेने की कोशिश कर रहा होता है कि वो बहुत गरीब है और उसे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन योंग वहाँ से उसे जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो तो काफी पत्थर दिल थी ना। लेकिन फिर किम को भी थोड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे तो वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे बोलकर जाने लग जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी है, किसी की भी हेल्प नहीं करती और हार्टलेस है। वेल तो ये सुनते ही योन सीधा उसकी तरफ चलने लग जाती बिना किसी सहारे के, क्योंकि इसे काफी गुस्सा आ रहा था। ये देखकर यूमी भी शॉक हो जाती है, क्योंकि योंग बिना सहारे के अभी चल नहीं पाती थी। नेक्स्ट सीन में फिर यूमी किम को बताती है कि उसे हायर कर लिया गया है, क्योंकि किसी ने भी आज तक ना योंग से इस तरह से रूड तरीके से बात नहीं की है। योंग को प्यार करने वाली पसंद नहीं है और किम के रूड बिहेवियर की वजह से ही उसे ये जॉब मिल गई है। वेल तो वही हम कांग के घर में योंग के फैमिली चार्ट को लगा हुआ देखते हैं, जो कि वो बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जिसका साफ मतलब था कि ये बंदा कुछ न कुछ तो प्लान जरूर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में योंग बाहर बहुत सारी पत्तियां देखकर अपने सर्वेंट को डांटने लग जाती हैं, जिसे देखकर किम बोलता है कि वो सारी पत्तियां साफ कर देगा और सारे सर्वेंट को वहाँ से भेज देता है। ये देखते ही वो तो और भी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है
कि सुबह तक ना ये सब कुछ साफ होना चाहिए वरना तुम जॉब से निकाल दिए जाओगे। वेल तो सफाई करते करते शाम हो जाती है, बारिश होने वाली होती है। उसी टाइम पर किम भी सफाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो अपने विंग्स को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रहे थे। शॉक वो इसलिए था क्योंकि फिलहाल तो वो ह्यूमन है, तो इसलिए उसके पंख कैसे आ सकते हैं, और वो जाकर अपने रूम में छुप जाता है जिससे कि योंग उसे ना देख ले। लेकिन तभी योंग भी बारिश को देखकर सोचती है कि शायद किम अभी भी सफाई कर रहा होगा तो वो कहीं भीग ना जाए, यानी कि